एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां गोट करण खान शोरों में इस वक्त पीपल्स पार्टी का जलसा अपने उरूज पर पहुंचने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्त जाम खान शोरो साहब, मुराद अली शाह साहब, सीएम सिंध सैयद कायम अली शाह साहब, हमारे नौजवान साथी निसार खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट सिंध सैयद नबीर कमर साहब, तारिक शाह जामोट, अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम जी। भट्टो मेरे दोस्तों, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बहरे, गूंगे, अंधे लोगों के लिए मैं आपके से खिताब होते हुए उनसे खिताब करता हूँ। इनको 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम हैं, हम क्या कर सकते हैं 100 दिन में। मैं इनको बताता हूं कि हमने 100 दिन में क्या किया। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की, फिर आपको याद होगा कि स्वात पे कब्जा था, स्वात पे सूफी मोहम्मद का कब्जा था, जिसके लिए बीबी ने कहा था पिंडी के मैदान में कि ये इनसे नहीं जाएंगे, ये मैं निकालूंगी। हमने स्वात को उनसे खारिज कराया और उनको आज़ाद किया। ये पहले 100 दिन में है। और बीबी कार्ड बनाया, ये भी पहले दिन में, पहले 100 दिनों में है। तो इनको अगर काम करना आए तो ये कोई काम करें। काम आसान भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है और इनसे होना नहीं है। इसलिए आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ और उनकी डिमांड, अगर हर घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो उनकी डिमांड वो अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुए कठपुतली नहीं समझ सकते। अगर कराची में आके ये 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं, आप सोचो तो इनकी अकल कहां है। पहले दुकानें बनाई जाते हैं, पहले एक बिल्डिंग बनाते, फिर कहते कि आइए इसमें दुकानें लीजिए या हम देते हैं, उसके बाद ये सफाई करते। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था। मुझे इतराज़ है कि भाई जिसका चूल्हा जल रहा है, जिसके घर में 2 रोटियां बन रही हैं, वो भी आप बंद करा रहे हैं, वो भी उसका छीन रहे हैं। और मुझे गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है, उस पे मुझे गुस्सा आता है। मेरे हक पे डाके डालने वाले इनकी हिम्मत ही नहीं है, मैं इनको सबको दे बचता हूँ। मगर गरीबों की हिम्मतों, गरीबों की मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी बेटियों की मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी बहनों की मुझे तकलीफ़ होती है। ये कोशिश करते रहे हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि बीबी कार्ड को बंद करें, और इंशाअल्लाह हम इस जंग में भी इनको हराएंगे। बीबी कार्ड इनके बंद नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मगर सियासत आती है। सियासत मैं कर सकता हूँ। सियासत तब पता पड़ती है
जब मुशर्रफ घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं पड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ। और आज तक किसी ने मुझे कहा कि आपने क्या नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे और वो देखता रहे कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो के ये गुलाब फूल किस तरह ये बड़े हो रहे हैं। मैं उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में देखे, वो अपनी ज़िंदगी में देखे कि जिसको वो रोकना चाह रहा था वो लहर आज तक जिंदा है, वो आज तक चल रही है। जिसको वो रोकता था, जिसको उसने बमों से रोका था, उसके लिए आज भी लोग पैदल जाते हैं गड़ी खुदा बख्श उसकी मज़ार पे। और आपके यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता, आप दुबई में बैठे रो रहे हो। ये आलम है। तो जिसका, और अक्सर मैंने ये कहा है, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आप कैसे अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को डालेंगे? तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का 73 कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसको हम देखते हैं, उसके ज़रिए हम चलते हैं। अभी हमारे और बड़े प्रोग्राम हैं। हाँ, पानी की पाकिस्तान में और कराची में, आपके यहाँ इंटीरियर में, मेरी ज़मीनों पे, आपकी ज़मीनों पे बड़ी तकलीफ़ है, मगर हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें इनके लिए करना पड़ेगा, हमें नए तरीके लाने पड़ेंगे पानी देने के। और मैंने सीएम साहब से ये बातें की हैं कि आप नए तरीके, नए जदीद तरीके पानी देने के लोगों को सिखाएं और उनको मुफ्त दें। कुछ 5% ले लें, 10% ले लें, बाकी आप मुफ्त दें ताकि वो कन्वर्ट हो। मुझे याद है हम छोटे थे तो जब ट्रैक्टर आया था तो शुगर मिलें मुफ्त में ट्रैक्टर देती थी ताकि उनका शुगर केन लग सके। आस्ते आस्ते अब हर कोने में आपको ट्रैक्टर नजर आता है। तो है दुनिया में टेक्नोलॉजी, है लोगों के पास टेक्नोलॉजी जो कम पानी पे भी फसल देते हैं। हमारा बेसिकली पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ हर इंडस्ट्री जो हो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर को हमने नहीं संभाला तो आप सोचो कि आप आज कितने फरीक हो, कितनी पॉपुलेशन है और कल कितनी होगी। अगर वो हिसाब, आजकल के तो बच्चा भी कंप्यूटर चलाता है अपने फ़ोन पे, उसको ही कह दो कि वो देख के आपको बताए और समझाए ग्राफ से, तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत है हमारी कल आने वाले वक्त की। और उस वक्त का हमें आज हमने उसके लिए काम करना है। आज आपने काम करना है, आज हमारे लीडरों ने सोचना है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचती है, बीबी साहिबा सोचती थी, भुट्टो साहब सोचते थे, तब उसने जाके भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हाथ डाला। उसको पता था कि एक दिन इंडिया इतना मजबूत हो जाएगा कि उनकी फौज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमें तकलीफ होगी। और आज ये तो बीबी साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी
पाकिस्तान को लेके दे दी। उस जमाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा, बीबी ने उससे कहा कि मैं समझती हूं कि तुम ये क्या हो रहा है और क्या होगा इसका अंजाम। उनने अंग्रेजी में कहा, आई नो इट मीन्स माई नेक, मगर फॉर पाकिस्तान आई विल डू इट। और वो जाके उनने काम किया। उसके बाद अगर किसी और ने आके उसको ख़राब किया, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है जिनने ख़राब किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुज़ुर्गों, हम सब पाकिस्तानी हैं और सिंधु दरिया का पानी पीते हैं। हम सब सिंधु दरिया से मिले हुए हैं, लिपटे हुए हैं, और इस सिंधु को हमने ही संभालना है। मुझे पता है कि अफ़गानिस्तान भी एक डैम बना रहा है, इंडिया भी डैम बना रहा है, मगर हमने पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमने पूरे पाकिस्तान में सबका ख्याल करना है। हमने पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, वो पख्तून जिनको आज तक आपने शनाख्त नहीं दी थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी, और वो भी मैं समझता हूँ। और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती, और वही हल था। कुछ पहले भी लोगों को कहा था, जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था, कि खुदा का खौफ करो, मत करोगे। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई। अब हाय हुसैन है। तो ये रोज़ रोज़ मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफ़ी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। इसमें प्रोग्रेस नहीं है। एक दुकान खुलेगी, फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, कब तक उस पर ग्राहक आना ही छोड़ देगा। तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इनने किया हुआ है। पाकिस्तान का ये आलम किया हुआ है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं, तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने का चांस। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के पैसे की, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ बाहर के पैसे में। जो $1 लगाता है वो $10 ले जाता है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ के बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को चांस दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज को चांस दिया जाए, वहाँ से बोरोइंग हो, वो इन्वॉल्व हो, वो जाके इंडस्ट्रीज लगाएं। बाहर से सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाए या उनके एक्सपर्ट्स आ जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, और वो कान जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवियों पे, आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलाम। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा इस प्यार में, इनके वलवले में, इनके जज्बे में मैं दोबारा ज़िंदा हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी।
27 को फिर मिलेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत पे। दोस्तों, आपके आने का शुक्रिया, आपके सर्दी में बैठने का शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ ठंडी भी है, तो इंशाअल्लाह जिए भुट्टो। अवाम के हुकूक की असल तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीबी कार्ड को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग लाए गए हैं और समझते हैं कि हर काम अच्छा कर रही हैं। मुझे क्रिकेट नहीं आती, लेकिन सियासत आती है और मैं सियासत ही करा। इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि इस वक्त हैदराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। बिल्कुल, हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जहां पे कारकुनों की बड़ी तादाद थी और वो उन्होंने अपने खिताब से लहू भी गरमाया। कहा कि इनको 100 दिन हो गए हैं और ये कहते हैं 100 दिन बहुत कम है। हम बताते हैं